Welcome to Education Point. फ्रेंड, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सरसाइज वाले प्रश्न हैं उसे हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5, 5:9, 9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं उनका रेशियो दिया हुआ है और आपको सभी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे जो क्वाड्रिलेटरल का होगा। जैसे यहां पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना लिया और इसका हम नाम दे देंगे ABCD और इन सभी एंगल का जो रेशियो यहां पे दिया हुआ है 3:5:9:13। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, जो रेशियो दिया है उसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे। तो कांस्टेंट में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट एंगल A जो है वो 3x है और एंगल जो B है वो आपका 5x है और एंगल C है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और जो आपका एंगल D है वो हो जाएगा 13x। तो यहां पे हमें जितने भी एंगल्स थे सबका वैल्यू पता चल गया। तो हमको पता है एक चीज कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सभी का सम कितना आना चाहिए, तो 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। तो A का वैल्यू है 3x डिग्री और B का वैल्यू है 5x, C का भी वैल्यू आपको पता है 9x है और D है बच्चों 13x। आज सभी मिलकर हो गए 360 डिग्री। जब इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना होगा जी, 5 3 8 होगा ना और 8 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और 17 और 13 को ऐड कीजिएगा तो आपको 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 30x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x और 30 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो 30 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कट गया और 12 डिग्री आपका वैल्यू मिल गया किसका, x का। तो आपको सभी एंगल का वैल्यू निकालना था ना, तो a का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू x कर देंगे 12 तो आ जाएगा 36 डिग्री। फिर b का वैल्यू निकालना है ना तो 5 इंटू x कर देंगे आप लोग तो 5 12 कितना हो जाएगा 60 और c का वैल्यू भी हो जाएगा 9 इंटू x तो 12 100 कितना आ जाता है जी 108 आ जाएगा। और आपका जो d है उसका वैल्यू भी निकालना है तो 13 और 12 है, इसको आप क्या कर दें, इसका भी मल्टीप्लाई कर दें तो 13 दूना 26 2 आ गया और 13 एकम 13 2 कितना हो गया जी 15 156 डिग्री। तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे चेक कीजिएगा, फिर सभी एंगल को जब ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाना चाहिए 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। हम लोग आज के क्लास का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो क्या कह रहा है ये प्रश्न, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको यह बोला जा रहा है कि यदि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल हो जाए तो देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तब आपको यह दिखा देना है कि जो पैरेललोग्राम है वो अब रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि उसका डायगोनल इक्वल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक हम पैरेललोग्राम बना दें और प्रूव करना है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल जैसा ही उसे बना दें। तो यहां पे हम लोगों ने एक फिगर बना लिया ABCD, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है
लेकिन ये रेक्टेंगल मत मानिए अभी इसे आप पैरेललोग्राम मानिए। और पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है कि इसके डायगोनल जो है इक्वल हैं। तो डायगोनल यही है, एक AC है और एक आपका BD है, ये इक्वल गिवन है। तो हमें ये शो कर देना है कि जो ABCD बना है वो आपका रेक्टेंगल है। तो आपको मैं ये बताया था जब क्वाड्रिलेटरल का बेसिक पढ़ा रहा था, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम क्या है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर जो हो पैरेलल हो और इक्वल हो। और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही जैसा होता है, बस एक अंतर था, क्या था कि उसके सभी एंगल, जो एंगल यहां पे दिख रहा है, ईच एंगल कितना का होना चाहिए जी, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जब ये पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, कोई भी एक एंगल, तो ये अब पैरेललोग्राम ना होकर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें इसे अगर ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना हो तो हमें क्या करना होगा, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देना होगा। जब वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, हम दिखा देंगे कि इसका एंगल B या एंगल A या D या C कोई भी 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है जी, उसे हम लोग लिख दें। तो गिवन में आपको ये दिया हुआ था कि AC इक्वल है आपका BD, और ये भी तो दिया ही है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जब ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी याद होंगे कि उसके अपोजिट साइड्स के जो भी होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे AD पैरेलल होता है BC का, फिर आपका जो AB है वो पैरेलल होता है DC का, फिर सभी जो अपोजिट साइड दिख रहे हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC का, और आपका जो AD है वो इक्वल हो जाएगा BC का। ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर दें कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है उसे आप लिख दें। प्रूव्ड है, हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल A या एंगल B या एंगल C या एंगल D कोई भी कितना होना चाहिए जी, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अभी पिछले क्लास में आप लोगों ने एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी मतलब पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कैसे होते हैं, तो कैसे किया जाता है, उसी का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे यदि हम ये वाला ट्रायंगल जो यहां पे दिख रहा है ABC और आपको एक ट्रायंगल DCB को यदि हम कॉन्ग्रुएंस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको पता है। तो एंगल B और एंगल C इक्वल मिल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल उधर से लेंगे DCB में। तो आपको एक चीज मिल गया, यहां पे AB जो है वह DC के इक्वल है, क्योंकि प्रश्न में ही ये क्या है जी, गिवन है। दूसरा चीज ये मिल गया आपको, जब आप ABC बात कर रहे हैं ABC तो BC एक साइड आ रहा है, और इधर से आप DCB बात कर रहे हैं तब भी आपको BC मिल रहा है। तो इसका मतलब है BC और BC दोनों आपस में एक कॉमन साइड है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कॉमन है। तीसरा साइड आपको एक और मिल जाएगा कि ABC जो बोल रहे हैं तो AC आ रहा है साइड, और इधर से DCB बोल रहे हैं तो फिर BD एक साइड आ रहा है जो भी इक्वल है। और ये प्रश्न में बोला गया था कि इसके डायगोनल जो है वो इक्वल हैं, तो फिर उसे भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो CA इक्वल हो जाएगा इधर से क्या, तो BD के। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो साइड जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी है उससे कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DCB, वो भी किस रूल द्वारा जी, तो साइड के द्वारा। तो आपको एक बात और पता है कि साइड एंगल से जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एक CPCT का टर्म मिलता है।
सीपीसीटी क्या है कि यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे सीपीसीटी से हमें ये मिल जाएगा कि इसका बीच में जो दिख रहा है ना एंगल बी है, ए बी सी, और इधर से बीच में क्या दिख रहा है जी, सी दिख रहा है, तो ये होगा डी सी बी। तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी सी पी सी टी से। ठीक है, चलिए अब आपको एक बात पता है पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी भी। तो देख पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी याद होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करता है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है, और उसके एक ही साइड के एंगल का जो सम होता है वो आपको 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस एंगल का और इस एंगल का, ये दोनों एंगल का जो सम मिलेगा आपको वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर कितना होगा, 180 से। को इंटीरियर एंगल इसको बोला जाता है। कौन सा एंगल बोला जाता है जी, तो को इंटीरियर एंगल। तो दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी और सी इक्वल है, तो दोनों में से किसी का भी नाम सेम कर सकते हैं। तो बी को भी सी लिख सकते हैं और सी को भी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल 2C मिल जाएगा जो 180, और एंगल C मिलेगा जो 90 मिल जाएगा। तो जो C भी 90 मिल गया तो C भी इक्वल है, तो B भी 90 हो गया आपका। और सभी के सभी एंगल में से किसी को एक को 90 प्रूव करना था, हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि जो ये पैरेललोग्राम है उसके यदि डायगोनल इक्वल हो तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो आज के क्लास का हम लोग 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट्स ए रोम्बस। आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो यदि 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि वो क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस है। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो फिगर में हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और रोम्बस प्रूव करना है, तो लगभग जो क्वाड्रिलेटरल होगा रोम्बस जैसा ही बनाएंगे, क्योंकि रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है पहले। तो यहां पे हम लोगों ने लगभग रोम्बस जैसा ही एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी इसका हमने नाम रख दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके जो डायगोनल हैं ये क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है ना, लेकिन रोम्बस जैसा है क्योंकि हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया और ये इसमें दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल आपको दिख रहे हैं ए सी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपको प्रश्न में गिवन है कि 90 डिग्री ही बन रहा है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये आपका क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस के प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए और उसके सभी साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री भी बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको पैरेलल दिखाना हो किसी भी लाइन को तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ये दोनों लाइन को हमें पैरेलल दिखाना हो तो हम क्या करेंगे। एक यदि ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देंगे, तभी वो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे यदि हमें AD और BC लाइन को पैरेलल दिखाना हो तो हम क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और इधर से ये वाले ट्रायंगल को आपस में हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। तो ये वाले ट्रायंगल यहाँ पे कटता है, उसका नाम हम लोग O रख दें। जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल कटता है उसका नाम हम लोग O रख दें। तो क्या होगा, AOD में और इधर से हम लोग चलेंगे COB में, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB में, तो हमें क्या मिलेगा? अब ध्यान से देखेंगे, AO और CO दोनों इक्वल हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि आपस में ये इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि AO जो है वो इक्वल है CO के, क्योंकि ये प्रश्न में ही गिवन है। दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, उसे आप देखें, यहाँ पे एंगल बन रहा है AOD और इधर बन रहा है COD, दोनों इक्वल हैं। इसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी इक्वल कर सकते हैं, या ये 90 डिग्री है, इस हिसाब से भी ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AOD इक्वल COB, जो इक्वल है किससे जी? तो 90 डिग्री से। तीसरा साइड हमें फिर मिल गया, क्या मिल गया? इधर से OD और इधर से OB, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे OD इक्वल है OB, जो क्या है जी? गिवन है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल COB, किस रूल द्वारा? तो साइड एंगल साइड द्वारा। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आपको CPCT से क्या मिल सकता है? इसका नाम 1 रख दें और इसका नाम हम लोग 2 रख दें। तो यहाँ पे देखिए, तो एंगल A है और एंगल C है, तो आपको मिल सकता है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 CPCT से। तो जब ये इक्वल हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल शो कर रहा है। तो जो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो साइड क्या है? पैरेलल है। तो इसलिए हमें मिल जाएगा AD पैरेलल BC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो प्रूफ हो गया। फिर जब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को इसी तरह कॉन्ग्रुएंस करके दिखाएंगे तो हमें AB और DC भी पैरेलल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसे आप इसी तरह प्रूफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसलिए आपको क्या मिल सकता है? AB पैरेलल DC भी मिल सकता है। ये तो बात हुई कि आमने सामने के साइड हमने क्या करके दिखा दिया? पैरेलल। तो पैरेलल कर देने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमें यहाँ पे रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस का तो एक जो उसका प्रॉपर्टी है कि उसके जो साइड होते हैं अपोजिट साइड, वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। एक और होता है कि उसके एडजेसेंट साइड भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो हमें ये भी करके दिखाना है कि जो AB है वो AD के इक्वल हो जाए, या AB जो है वो BC के इक्वल हो जाए, या AD जो है DC के इक्वल हो जाए। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे आप समझिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल का नाम है AOB और दूसरा ट्रायंगल का नाम है AOD। इन दोनों के यदि कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं हम, तो हमारा CPCT से AB और AD इक्वल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे अब इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या रख सकते हैं? AOB एंड ट्रायंगल उधर वाला का नाम रख देंगे AOD। तो दोनों में आपको दिख रहा है कि AO जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है ना। और एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे AOB बोलिए तो ये 90 मिल रहा है ना जी। तो AOB और उधर से आपको क्या मिल रहा है? AOD, दोनों इक्वल है 90 से, ठीक है। तीसरा में क्या मिलेगा कि AOB जब ट्रायंगल है तो OB साइड है, और AOD ट्रायंगल है तो OD साइड है। तो ये भी आपको मिल गया, OB और OD ये इक्वल है, जो गिवन है। तो यहाँ पे फिर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं AOB कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल AOD, किस रूल द्वारा जी? तो साइड एंगल साइड के द्वारा। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CPCT यहाँ पे भी काम करेगा। और देखिए, तो इधर से AB और इधर से क्या मिल जाएगा? AD। तो AB इक्वल हो जाएगा AD CPCT से। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि इसके ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, और एडजेसेंट साइड भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो इससे ये क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने अच्छे से इसे भी प्रूफ कर लिया।